Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to you all in the class 6th English online classes. Dear students, आप सब लोगों को पता है हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आज से हम कंप्रहेंशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर हमें कैसे देना है। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन इससे पहले आप लोगों को भी घर पे कोशिश करना है कि आप लोग अपने हिसाब से भी इनके आंसर्स लिख लें। तो आज हम कर रहे हैं आंसर इन ब्रीफ। आंसर ब्रीफ में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हमें 1 या 2 लाइन में इनके आंसर्स देने हैं, डिटेल में नहीं देना है, ब्रीफ में देना है, मेन पॉइंट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्लियरली आप लोग समझें कि इनके आंसर्स क्या हैं, क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। जब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग आंसर नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द प्रीशियस अवार्ड। प्रीशियस अवार्ड जो है वो क्या है, क्या था मलाला यूसुफजई की ज़िंदगी में प्रीशियस अवार्ड। ऑब्वियसली वो नोबल पीस प्राइज़ की रिसिपिएंट थी। तो नोबल पीस प्राइज़ जो है ऐसे ही नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छों की यहाँ पे फट जाती है इस अवार्ड को हासिल करने के लिए। तो ये अवार्ड कोई मामूली अवार्ड नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अवार्ड है, जिसमें ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम किया हो जो लोगों पे बहुत ज़्यादा असर करे, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो मैथमेटिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, फिज़िक्स में हो, साइंस में हो, पीस में हो, अमन में, और या फिर ये केमिकल्स, ये जो स्पेस के लिए हो, इसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो मलाला फर्स्ट का आंसर यही है, मलाला यूसुफजई के लिए वो प्रीशियस अवार्ड क्या था, नोबल पीस प्राइज़। उसको अमन के लिए अवार्ड दिया गया था, क्योंकि वो हमेशा अमन चाहती थी, नॉन वायलेंस चाहती थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज मलाला थैंक हर टीचर्स फॉर। मलाला ने अपने टीचर्स को किस चीज़ के लिए थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया, किसके लिए। यह हमने इसकी स्पीच में पढ़ा था स्टार्टिंग में है कि वो किस चीज़ के लिए अपने टीचर्स को थैंक करती है, क्योंकि वो अपने उसके टीचर्स जो है उसको वो इंस्पायर करती है, वो हिम्मत देती है, बहादुरी, ख़ुद में हिम्मत जगाने के लिए और ख़ुद पे भरोसा करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए वो थैंक्स करती है अपनी टीचर्स को। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज मलाला से अबाउट कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी कौन है। कैलाश सत्यार्थी एक इंडियन सिटीज़न है जो मलाला यूसुफजई के साथ नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड रेसिपिएंट रह चुके हैं। तो उनके बारे में वो कैसे उनको डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ ये अवार्ड ले रही हूँ जो चिल्ड्रन राइट्स के लिए लड़ते आए हैं। ठीक, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे उन्होंने स्कीम्स बनाए चिल्ड्रन राइट्स के लिए, जिससे बच्चों को उनका हक मिल सके, उनका हुकूक मिल सके। व्हाट वाज द डिसीजन दैट मलाला मेड। मलाला ने कौन सा डिसीजन लिया। ये लास्ट में हमने पढ़ा था उसकी स्पीच के कि 2 डिसीजंस उसके सामने आए थे। पहला कि वो चुप बैठे और मरने के लिए बैठे, और दूसरा डिसीजन था कि वो अपने हक के लिए लड़े, फिर उसके बाद चाहे मरे या ज़िंदा रखे वो लोग, ठीक है। तो उसने क्या किया था, दूसरा डिसीजन उसने लिया था कि उसने स्पीक अप किया था, बोला था, और उस पर अटैक भी हुआ था। हाउ डज मलाला डिस्क्राइब दोज हु सर्वाइव द टेररिस्ट अटैक। अच्छा, तो टेररिस्ट अटैक में उनके साथ, मलाला के साथ जो लोग थे वो कौन थे, तो वो कैसे डिस्क्राइब करती है, वो लोग कौन थे, उसके फ्रेंड्स थे
जिसके बाद उस टेररिस्ट अटैक के बाद क्या हुआ, उनकी आवाज़ इतनी तेज़ गूंजी कि पूरी दुनिया ने उनकी आवाज़ सुनी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चंस। तो इसके आंसर मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिया है, तो प्लीज़ बच्चों आप लोग ठीक तरह से इनको रीड करें और ठीक तरह से सुने, ठीक है, कि इनके आंसर्स क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रीशियस अवार्ड। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने क्वेश्चन रीडिंग टाइम पे आप लोगों को बता दिया था। इसका आंसर क्या है, द नोबल पीस प्राइज। ठीक है, प्रीशियस अवार्ड क्या है, मलाला के लिए नोबल पीस प्राइज, अमन का अवार्ड। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज मलाला थैंक हर टीचर्स फॉर। मलाला ने किस चीज़ के लिए अपने टीचर्स को थैंक किया था। मलाला ने क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मलाला को इंस्पायर किया था, मतलब इंस्पायर हो गया, उसको एक हिम्मत जगाई थी उसमें एक उसको दिलासा दिया था कि तुम ये कर सकती हो, हाँ तुम पीछे नहीं रह सकती। इस तरह से जब कोई हमें दिलासा दे तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, इस तरह हिम्मत मिलती है। ठीक है, तो मलाला को भी अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से हिम्मत मिली थी कि कैसे हक के लिए लड़ना चाहिए। दे इंस्पायर्ड हर, दे हो गया यहाँ पे टीचर्स, दे इंस्पायर्ड हर टू बिलीव इन हर सेल्फ एंड टू बी ब्रेव। उन्होंने इंस्पायर किया थी कि कैसे खुद में बिलीफ रखें और कैसे हिम्मत और बहादुरी के साथ काम करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हाट डज मलाला से अबाउट कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के बारे में वो क्या बोलती है। कैलाश सत्यार्थी हैज़ बीन, सॉरी बीन है, एंड हैज़ बीन अ चैम्पियन फॉर चिल्ड्रन राइट्स। कैलाश सत्यार्थी जो है वो बच्चों के हुकूक के लिए लड़ते आ रहे हैं और वो चैम्पियन रह चुके हैं बच्चों को अपना हक दिलाने के लिए। मतलब कैलाश सत्यार्थी भी एक ऐसे पर्सन है कि एक ऐसे शख्स हैं जो बच्चों के हुकूक के लिए ज़्यादा काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ व्हाट वाज द डिसीजन दैट मलाला मेड। मलाला ने कौन सा डिसीजन लिया था। टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड, आवाज़ उठाएं फिर उसके बाद मरने के लिए तैयार हो जाए, चाहे वो मरे उनको ज़िंदा रखे लेकिन अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। ओके, बट लास्ट क्वेश्चन इज़ how does Malala describe those who survived the terrorist attack। मलाला उन लोगों को कैसे डिस्क्राइब करती है जो टेररिस्ट अटैक में बच गए। द आंसर इज those who survived the terrorist attack were her friends। जो टेररिस्ट अटैक में बच गए थे वो उसके फ्रेंड्स थे, उसके दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स। एंड फ्रॉम देन देयर वॉइस ग्रोन लाउडर एंड लाउडर। जब टेररिस्ट अटैक के बाद वो लोग बच गए तो उनकी आवाज़ और ज़्यादा लाउड होने लगी और ज़्यादा तेज़ी से वो लोग अपनी आवाज़ उठाने लगे अपने हक के लिए। फिर लास्ट में लोगों ने उनकी बात सुनी, उनको सपोर्ट किया, दूसरों तक उनकी बात फैलाई और उनको वो हक मिल गया। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा मलाला यूसुफ़ज़ई का कंप्रहेंशन ब्रीफ वाला क्वेश्चन आंसर ख़त्म। तो नेक्स्ट टाइम हम डिटेल वाला करेंगे। टिल देन गुड बाय।